जब पंडित जी साड़ी लेके गए, जब तुम नहीं पहने, तुम्हारी बहू नहीं पहने, तुम्हारी बेटी नहीं पहने, तो पंडित की पंडिताएं पहने। भले कुछ भी हो, चढ़ाई तो सरीना, पुण्य तो देना पड़ेगा। भगवान धर्मराज ने कहा इसका निर्णय भगवान विष्णु देंगे। क्या निर्णय भगवान विष्णु ने दिया? ये जितने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा, उस कदम को गिना जाए। कहा साहब ये 18 कदम चलकर शिव के मंदिर तक पहुंचा था, इसलिए भगवान नारायण ने कह दिया 18 घड़ी के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दो। 18 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन दिया। 18 और 18 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन जुआरी को मिल गया। जुआरी ने सोचा केवल मिट्टी का सना हुआ फूल और पान शंकर जी को दिया तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया। अच्छे से दान कर देता तो क्या ना मिलता। इंद्र ने उसने सोच लिया कुर्सी अपनी है, जगह अपनी है। 18 घड़ी के लिए बनाऊं दान करके मारूंगा। उसने एरावत को बुलाया, दान कर दिया, दान कर दी। इंद्र की जितना सामान था सब दे दिया। 18 घड़ी बाद जब उतरा, इंद्र बैठे। इंद्र ने अप्सरा बुलाई, आई नहीं। एरावत बुलाया, आया नहीं। सोना चांदी अंबर पीतांबर सब खाली। इंद्र दौड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु गजब हो गया। भगवान ने पूछा क्या हो गया? तुमने वो जुआरी चोटे को सिंहासन पर बिठा दिया, वो पूरा बर्बाद कर गया, सब लुटा गया। भगवान नारायण बोले रे इंद्र, जो तो इतने सालों में नहीं करा वो 18 घड़ी में कर गया। 18 घड़ी में कर गया जो तुम इतने सालों में नहीं करा। इतने सालों में ना कर पाया, वो 18 घड़ी में कर निकल गया। भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई। इंद्र का हाथ पकड़ा, उस जुआरी के सामने पहुंच गए और भगवान विष्णु ने कहा जुआरी, तूने शंकर के मंदिर में जो फूल और पत्ती दी है उससे मैं खुश हूँ कि पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा। तेरे दरवाजे पर नारायण भिक्षा मांगने के लिए खड़ा हो। विचार करना, शिव के मंदिर में अनायास मिट्टी की सनी हुई माला और पान भी अगर शंकर के मंदिर में दे दिया गया तो मेरे शिव ने कृपा कर दी, मेरे भोलेनाथ ने करुणा कर दी। जरा विचार करना, हम रोज महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, रोज भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, शिव को बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो क्या महादेव हमको नहीं देगा? क्या शिव हमको? एक पत्र आया है। मेरा नाम संगीता साहू है। मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है। उम्र 36 वर्ष है। गुरुदेव कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती है। कहीं बैठी हो। मेरा नाम संगीता साहू है। मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है। उम्र 36 वर्ष है। कहीं बैठी है, हाथ हिला सकती है। एक बार हाथ हिला दो। 36 वर्ष है। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन। इसी साल अप्रैल महीने में समय मेरे बेटे के मुख के अंदर मुंह में वो बहुत धूम्रपान करता था, तो उसकी वजह से दाढ़ के अंदर एक जगह पड़ गई। उस जगह के अंदर एक गठान पड़ गई। गठान में जख्म हो गया। डॉक्टर से जांच करवाई, पता चला कि बेटे के मुंह में कैंसर हो गया। बेटे के मुख में कैंसर हो गया। यह रिपोर्ट सुनकर तो हमारा पूरा परिवार अस्त-व्यस्त हो गया। गुरुजी, मेरे बेटे को पहले ही बचपन में पहले से सोच चुका था, जिसकी वजह से उसका एक हाथ और एक पैर ज्यादा काम नहीं करता था।
एक ही लड़का और दो बेटियां जिनका विवाह हो चुका है। हमने उसकी जांच नागपुर के एक अस्पताल में करवाई। डॉक्टर साहब का कहना था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग पढ़ ले, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी पहले ही से बचपन में पैरालिसिस का अटैक आ चुका था, तो कैसे हम इसका ऑपरेशन कराते? सर की एक नस इसकी दबी हुई है, ब्लॉक है। ऑपरेशन के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा। कैंसर भी ऐसा है कि शायद ही ठीक हो, बहुत मुश्किल है। इसका ऑपरेशन कराइए। किसी के कहने पर हमको किसी ने हॉस्पिटल में कहा कि आप शंकर के मंदिर जाते हो? हमने कहा नहीं। लोटा भर जल चढ़ाते हो? नहीं। सियोर वाला महाराज है, कथा करता है, टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर कभी सुनना। हम डॉक्टर की जांच कराकर ऑपरेशन ठीक निकलवा कर हम वापिस आ गए और शंकर जी को लोटा भर के जल हमारे बेटे से चढ़वाया। हम चढ़ाए, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैं बाबा को प्रतिदिन निवेदन करती, बाबा तेरे भरोसे आई आप ही लोग हैं, हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव 2 महीने तक दवाइयां भी लेते रहे, शिव जी को चढ़ा हुआ जल भी पिलाते रहे। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, सही में शिव है। जब दूसरी बार हम जांच कराने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर की रिपोर्ट आई, जिसके अंतर्गत उनका जो कैंसर की गठन थी वो गल चुकी थी और उनका मुख धीरे धीरे ठीक हो गया। ये शिव कृपा। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद आए हैं। बाबा ने हमको इतनी सारी खुशियाँ दी है। हम बाबा को दंडवत करते बैठे। श्री शिवाय नमस्ते। हम बाबा को धन्यवाद। ये शिव तत्व है। उसकी कृपा खाली नहीं जाती महाराज। एक लड़के ने तो अपने पत्र में लिखा, अपनी माँ से कहा, मेरा नाम उमा उमेश जी डागा, विलासनगर अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। उमा उमेश जी डागा, विलासनगर अमरावती। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर ये है। पत्र पढ़ेंगे। गुरुजी भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा बेटा हरीश उमेश जी डागा, इसको जन्म से ही कम दिखता है। वो 1 साल से बैंक के पेपर दे रहा था पर उसका कोई नौकरी नहीं लगा। दूसरा वर्ष भी आया पर उसकी नौकरी नहीं लगी। मेरे बेटे से मैंने कहा कि तू अब की बार अगर पेपर देने जाए तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर जाना। मेरा बेटा हंसते हुए कहता है, माँ क्यों पागलों जैसी बात करती है, क्या बेलपत्री चढ़ाने से कोई पास हो जाता है? मैंने अपने बेटे से कहा तू मेहनत कर, ये सियोर वाला महाराज कहता है, खूब मेहनत कर, जितना पढ़ सकता है उतना पढ़, जितनी दम लगा सकता उतनी दम लगा, खूब जितनी मेहनत करना हो कर। और जिस दिन तेरा एग्जाम हो उस दिन बेलपत्र बाबा को चढ़ा शहद लगाकर। मेरा बेटा कहता है, माँ पहली बार तेरे कहने पर ऐसा ही करके जाऊंगा। 2 साल तो हो गए मेरी नौकरी नहीं लग रही, तेरे कहने पर। मेरा बेटा शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर गया और बैंक का एग्जाम देने के लिए भोपाल गया। मैंने बेटे से कहा कि भोपाल में एग्जाम देने जा रहा है तो एक काम कर, पहले तो कुबेरेश्वर धाम चले जाना, सीहोर में जाकर बाबा को प्रणाम करना। मेरा बेटा कुबेरेश्वर धाम गया, प्रणाम किया, वहां से रुद्राक्ष लिया, जेब में रखा और एग्जाम देने चला गया। एग्जाम देकर वापिस आया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मेरा बेटा बैंक ऑफ इंडिया में अच्छे पद पर ऑफिसर के पद पर मेरा बेटा की पोस्टिंग हो गई। 16 तारीख को मेरा बेटा 16 दिसंबर 2023 को मेरा बेटा
बड़े ऑफिसर के पद में जो ज्वाइनिंग हुई है उसकी ट्रेनिंग के लिए गया है और बाबा की कृपा से उसका बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ऊंचे पद पर उसका एडमिट हो गया है, आनंद हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। उमेश जी दागा, बिलासनगर, अमरावती। मोबाइल नंबर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व इसी एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। ये बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना आपकी जवाबदारी कहना पड़ेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जी। आप जाओ शिव के मंदिर, आप जाओ शंकर के आराधना। आप शिव की शरणागति में पहुंचो, आप शंकर भगवान की चौखट पर जाओ। अभी कथा के शुरू में कहा था आप आए जरूर हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। और अमरावती वालों तुम्हारे भाग्य जागे। 50, 100, 150, 200, 300 किलोमीटर के एरिए से आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो। कई लोग ऐसे भी होंगे हमारे शहर के जो ये सोचते होंगे बहुत भीड़ है, कैसे जाए, बहुत भीड़ है, कैसे जाए। पर बाबा है, उसकी शरणागति में जो गया वो खाली नहीं गया, भर झोली। मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे नैया चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। शरीर में ताप दुख है, शरीर में ताप हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है। शिव मंदिर में गया, पहुंचा, महापुराण की कथा हो रही थी और शिव महापुराण की कथा हो रही थी तो उसमें बीच में महाराज जी हर हर महादेव कह रहे थे। देवराज को अच्छा नहीं लग रहा, देवराज को ठीक नहीं लग रहा। बहुत अच्छे से सुनना। जब शरीर में ताप बढ़ता है, जब शरीर में ताप बढ़ता है, जब शरीर में बुखार आता है, जब शरीर में कष्ट आता है, जब शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है। तुम्हारा पेट बहुत तेज दुख रहा हो और कोई तुमसे के 4-5 रसगुल्ला खा ले, खाओगे? शरीर में ताप बढ़ रहा, शरीर में कष्ट बढ़ रहा। जब शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में जब ताप बढ़ा, कष्ट बढ़ा, जब शरीर में ताप बढ़ रहा है, कष्ट बढ़ रहा है, बुखार आ रहा है, रोग बढ़ रहा है, तो आपको भोजन नहीं भाएगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब ताप बढ़ा
तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और जब हमारे ऊपर पाप पड़ता है तो भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। पाप बढ़ने पर भोजन, पाप बढ़ने पर भजन अच्छा नहीं लगेगा। जब पाप कर्म बढ़ता है तो भजन में मन नहीं लगता, भक्ति में मन नहीं लगता, स्मरण में मन नहीं लगता। शिव कथा कर रहे भगवान शंकर का गुणगान। शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा, हमारा भोजन छूट गया, हमारा भोजन छूट गया। ताप बढ़ा तो हमारा भजन छूट गया। यहाँ पर कई माताएं बैठी हैं जिनके घर में रोज प्रतिदिन शाम के समय लोग बैठते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, अच्छी बात करते थे, भगवान का पूजन भजन होता था, स्मरण होता था, भक्ति होती थी। तो 2-4 साल 8 साल से कुछ ऐसा हो रहा होगा कि घर में हमारा मन नहीं लगता, पूजन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। पहले में बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी, सुंदरकांड कर लेती थी, रामायण कर लेती थी। अब मन नहीं लगता गुरुजी, समझ में नहीं आता, क्यों नहीं लगता, समझ में नहीं आता। कारण समझ नहीं आ रहा। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा, आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। आपके भी स्मरण में ऐसा आया होगा, कभी कभी आपको भी लगता होगा मेरा भजन नहीं लग रहा है, मेरे स्मरण में मन नहीं लग रहा, मेरा कीर्तन में मन नहीं लग रहा। कारण समझ नहीं आ रहा। ध्यान रखना, हमारे घर में जरूर कुछ न कुछ ऐसा आया है, हमारे घर में कुछ पाप कर्म ऐसा हो रहा है। घर का कोई ना कोई व्यक्ति, घर का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर पाप कर्म में उलझ रहा है, तो हमारा भजन कम होते जा रहा है, हमारा भजन कम होते जा रहा है, भजन में कमी आती जा रही है। भोजन कब कम होता है? 4 रोटी खाते थे, 5 रोटी खाते थे, जो खाते थे पच जाता था, जो खाते थे आनंद आता था। भोजन कब कम हुआ? जब शरीर में रोग आने लगा। आप रोटी कम खाना चालू कर दिया, आपको भोजन कम भाने लगा, आप भोजन कम करने लगे, समझ लेना तुम्हारे शरीर में कोई रोग आ गया है, जिसके कारण बस अब आपको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, या तो पाचन क्रिया ठीक नहीं है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। शरीर में पाप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में पाप बढ़ा तो भजन छूट गया। भोजन भी अच्छा कर रहे हो और भजन भी अच्छा कर रहे हो, तो समझ लेना कि शिव जी की कृपा है, बाबा की बड़ी करुणा है। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन सा है? जिसका शरीर स्वस्थ है। प्रथम सुख जन के बोलिए जरा, प्रथम सुख निरोगी काया। शरीर ठीक है, आप आनंद में। कष्ट है, समझ लो कि अब हमारा थोड़ा सा शरीर ठीक नहीं है, तो भजन भी छूट रहा है और भोजन भी छूट रहा है। कोई ने सही कहा है कि लोन लेना सरल है, पर लोन चुकाना कठिन है। कोई भी कह देगा लोन ले लो, गाड़ी उठा लो, बंगला बना लो, फ्लैट ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। लोन देने वाले तो बहुत मिलेंगे, उधार देने वाले बहुत मिलेंगे। लोन लेना सरल है, पर लोन चुकाना
कठिन है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है पाप करना सरल है, गाली दे दी 2 मिनट में फ्री, क्रोध कर दिया 2 मिनट में फ्री, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा कह दिया 2 मिनट में फ्री, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी को अपशब्द कह दिया 2 मिनट में फ्री। पाप करना सरल है, पर पाप का कर्म भोगना कठिन है। किसी को मारने में कितनी देर लगती है? अरे बोलो तो जम के जरा। चाकू उठाया, तलवार उठाई और पेट में गोद दिया, छाती में मार दी, मर गया। कितनी देर लगी? 10 मिनट 15 मिनट। गुस्सा आया 5-10 मिनट में गुस्सा आया, डंडा उठाया, तलवार उठाई, 10-15 मिनट में तलवार उठा के जो मारा। कितनी देर लगी? बोलो मेरी जीजियों, कितनी देर लगी? 10 मिनट। 10 मिनट के क्रोध ने तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। 10 मिनट में तुमने तलवार मार दी, छुरा मार दिया, डंडा मार दिया, बंदूक की गोली मार दी। अब 10 मिनट के उस क्रोध में, 10 मिनट के उस पाप में तुम्हें 10 साल भुगतना है। अब 10 साल कौन भोगा? क्या केवल जिसने चक्कू मारा तो अकेला भोगा? अरे बोलो तो जम के। नहीं, उसकी पत्नी, बच्चे, माता, पिता, परिवार, समाज, सबको भोगना पड़ा। 10 साल केस चलता रहा। आखिरी में निर्णय आ गया कि इसको 20 साल और पटक दो। 10 मिनट का क्रोध तू संयम कर लेता, 10 मिनट के क्रोध को काबू कर लेता, तो फिर ये 20 साल तुझे वहां भुगतना नहीं पड़ता। 10 मिनट। मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम्हें गुस्सा आता है ना, थोड़ा सा संयम करो। जरा सा 10 मिनट का क्रोध कर अपने मायके बिल्कुल मत जाओ। जो माताएं कह देती है ना कि मैं अब तो रहना ही तुम्हारे साथ, मैं जा रही यहाँ से, आया चली। 10 मिनट का क्रोध आया है, अपना दरवाजा मत छोड़ो, घर मत छोड़ो। ज्यादा गुस्सा आ रहा है, रसोई घर में जाओ, गैस जलाओ, चाय बनाओ, पी जाओ। सादी चाय बिल्कुल मत पीना, गुस्से में नुकसान करती है। अदरक की पियो, अदरक को भी अच्छे से कूटो सिलवट्टे में, क्योंकि दोनों मत अपना पूरा गुस्सा अदरक में निकाल दो और फिर उसको रस करके चाय में उगाल दो। बस और चुपचाप फ्रिज के पास में बैठ के अपने को मायके नहीं जाना। घर के लोग पिताजी के जा तेरे बाप के घर नहीं जाऊंगी, यही दाल मूंग की दली, मठरी बनाओ, चकली बनाओ, गुजिया बनाओ। जितना ज्यादा गुस्सा आए उतना ज्यादा खाओ, पर मायके मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। वो कितना ही के जा तेरे बाप के घर नहीं जाओ। क्यों नहीं जाएगी? मठरी बनाओ, नहीं जाओ। रसोई घर में जाओ, मैदा निकालो, मेथी पीस के डालो, ऐसा लगना चाहिए तुम्हारा गुस्सा पूरा आटे पर निकल रहा है। काम को करो, या तो चाय या फिर मठरी। ये 2 चीज अच्छी तुम्हारे को बल दे देगी।
बोलो मती, पूरा गुस्सा उस आटे पर निकाल दो। मठरी भी इतनी जोरदार बनेगी कि आज तक ऐसा न्यूज़ सुना जो आज बनाया नहीं जाना। क्रोध में आकर यहाँ देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पहुंच गया शंकर जी के मंदिर में। कोई कहे कि चोरी का धन लेकर गया था, उसको शिव मंदिर में जाना ही नहीं था, चोरी का धन लेकर कोई शंकर मंदिर जाता। हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा में देवराज का चरित्र लिखा है, किसी अच्छे के घर का धन अच्छी जगह ले जाता है और किसी अच्छे के घर का भोजन अच्छी जगह ले जाता है। तुमको अच्छी जगह तक लेकर गया, अच्छी जगह। अभी कथा में कहा था आप लोगों को, हमारा नासिक की कथा में कहा था कि तीर्थ में जाना, होटल में खाना मत खाना। बोला था कि नहीं बोला था? किसने सुना था? सबने सुना। जलगांव की कथा में बोला था तीर्थ में जाना, होटल का खाना मत खाना। कहाँ का खाना? कोई संत, कोई गुरु, कोई साधु, कोई आश्रम, कोई मंदिर, देवालय में भले 50 रुपए की थाली मिले, 10 रुपए की थाली मिले, 20 रुपए की थाली मिले, पर प्रसाद खाना। क्यों खाना? प्रसाद खाएंगे तो अंदर भीतर का प्रमाद, भीतर का दुख, भीतर का कष्ट, भीतर की तकलीफें मिट जाए।